हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के लेके आया हूँ। यानी मैं 100% तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे और ना ही मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा डीप या डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ओनली 1 वीक आपके पास समय है। 1-2 टाइप के क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उनमें से मे बी आपका कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लीजिए आप लोग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज पड़ता है। ठीक है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे 100 रुपए में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 10% लेते हैं तो 110 रुपए आपका ब्याज सहित रिटर्न करना होता है 1 साल के लिए, सपोज जितने टाइम के लिए भी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, जितने जैसे सालाना होगा, जैसे सपोज 10% है 100 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। अब वो पहले साल उस पर लगा 110 रुपया हुआ, अगले साल 110 रुपए पे लगेगा, फिर उसके बाद जितना होगा उस पर लगता है। ठीक है, तो ये सब जोड़ के जो टोटल वैल्यू आती है, यानी अपने आप में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए आप, चक्रवृद्धि ब्याज लिख लीजिए। आज ही मैं इसके 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी नहीं कराऊंगा। ठीक है, आपकी किस्मत जाने की, आपका क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, और याद भी करना पड़े ना, याद कर जाना किस तरीके से करना है करके। ठीक है, जिसकी मैथ रीजनिंग नहीं है, टाइप 1 लिखो बच्चों। इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है, उसके आधार पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 1 लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ठीक, देखो, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, कोई निश्चित है, लिखो किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज है, उसकी दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई मूलधन 5 वर्ष में डबल हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। पूरा लिखना है। ठीक है, उसी दर पर यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, यानी उसी दर से कितने वर्ष में, आपके क्या निकालना है, समझो पहले ईयर निकालना है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कोई मूलधन है, मूलधन मतलब जब तक उस पर ब्याज नहीं लगता तब तक उसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, सपोज कोई मूलधन कितना रुपया बच्चों, 100 रुपए है। ठीक है, कोई मूलधन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसको 200 रुपए होने में 5 साल लग जाते हैं, कह रहे हैं 5 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट कोई दर होगी। ठीक है, उसी दर पर, यानी इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने वर्षों में, यानी कितने वर्ष, अब क्वेश्चन मार्क पूछ दिया, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, यानी 100 रुपया जो है 800 रुपया हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन समझे ना, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर पर यह कितने वर्ष में, यह मतलब मूलधन 100 रुपया 808 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्वेश्चन आपने कैसे करना है, देखो ट्रिक से करोगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक एक लाइन की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो ट्रिक कैसे करनी है। ठीक है, ट्रिक आपको जो दिया है, यानी आपको एक वर्ष दिया है, एक समय दिया है बच्चों। ठीक है, देखो ट्रिक कैसे करना है, इसको समझ, यहां लिखो वर्ष, यहां पे लिखो आप समय। ठीक है, देखो अब क्या लिखा है, कोई मूलधन एक निश्चित समय में 5 वर्ष में, वर्ष कहां पे लिखा है, 5 वर्ष, आप भी क्या लिखोगे, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी क्या क्या हो जाता है बच्चों, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी समय जो है इस 5 वर्ष में कितना हो गया बच्चों, डबल हो गया। ठीक है, 2 गुना हो जाता है, तो आप भी समय कितना लिखोगे, 2 गुना हो जाता है, यही लिखोगे ना। इसके अलावा यह कह रहा है बच्चों, यह उसी दर पर कितने वर्ष में, कितने वर्ष, यानी वर्ष के नीचे क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क, यानी वर्ष ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, यानी समय कितना हो जाएगा, कह रहा 8 गुना। आप यहां पे क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ऐसा कर सकते हो, बताओ, सिंपल है, आपने वर्ष की जगह वर्ष लिखना है, 5 दिया है तो 5 वर्ष लिखोगे, कितना गुना पूछ, मतलब कितने समय में, किस दर पे रहे, मतलब कितने वर्ष में कह रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। समय यानी टाइम क्या दे रहा है आपका, ये देखो टाइम। ठीक है, समय यानी पहले क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, उसी टाइम पे यानी डबल हो जा रहा है, तो आपने 5 को डबल कर दिया और उस कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, यानी समय कितने समय में 8 गुना कहना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 8 गुना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये जो है बच्चों, ये जो 8 है,
इसका क्या है, कितना क्यूब है, स्क्वायर है, क्या है, 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर कितनी है, 3 है। 2 की पावर 3 होता है नहीं 8, बताओ मुझे, 2 गुना 2 गुना 4, 2 गुना 4 गुना 8, जितने की पावर ये होगा उतने से समय को गुणा कर दोगे, तो यहाँ इंटू क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो 5 से 3 को करोगे 15, तो वही धन बच्चों 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, अपने आप में 8 गुना हो जाएगा। इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे, समझे आप। आपने कुछ नहीं करना है, एक जगह आपने वर्ष समय, ठीक है, कोई धन 5 वर्ष में गह रहा है तो 5 वर्ष में 5 लिखोगे, 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना हो जा रहा, उसी दर पर कितने वर्ष में, वर्ष की जगह क्वेश्चन मार्क, 8 गुना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, कह रहा 8 गुना। तो ये 2 जो है यहाँ पे देखोगे आप, ये 2 जो है ये 2 का क्यूब है बच्चों, 2 का क्यूब है, इस जितना होगा यानी 2 की पावर 3 है, उस 3 से इसको क्या कर दोगे, इंटू करोगे, 5 3 15, आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने इसीलिए कहा आपसे इसकी कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे तो वहीं के वहीं आत्मा परमात्मा के पास भी जा सकती है, जिसकी मैथ रीजनिंग नहीं है, और जिसकी मैथ रीजनिंग है उसको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे। ठीक है, जिसकी मैथ रीजनिंग सही है, ठीक ठाक है, उसको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आते होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। ठीक है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन, ठीक है, कोई मूलधन कितना हो जाता है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन है बच्चों 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कह रहा है। ठीक है, कोई मूलधन 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह 125 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह 125 गुना कितने वर्ष में होगा, कितने वर्ष में होगा। तो सिंपल सा क्या करना आपने, देखो सॉल्यूशन, देखो ट्रिक। ठीक है, यहां क्या लिखोगे, वर्ष, यहां समय। देखो कोई मूलधन 3 वर्ष में, क्या लिखोगे, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा, 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, उसी सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या कितने वर्ष में, कितने वर्ष मतलब वर्ष की जगह वर्ष लिखे तो यहां क्वेश्चन मार्क लगाओगे, 125 गुना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, कह रहा है 125। अब बताओ ये 5 का क्या है बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को अगर आप 3 बार इंटू करोगे 5 का क्यूब आ जाएगा आपका 125। ठीक है, 5 का क्या है, क्यूब है। इसी 5 के क्यूब से जितने का, इसको अगर स्क्वायर होता तो 2 से गुणा करते, क्यूब है तो 3 से गुणा कर रहे हो, 4 बार गुणा करके आता तो ये, तो इसी क्यूब से आप इसको गुणा करोगे, 3 इंटू 3, तो आंसर कितना जाएगा, 9 वर्ष आ जाएगा, 9 ईयर। ठीक है, 9 वर्ष में ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप में कितना गुना हो जाएगा, 9 वर्ष में इजीली अपने आप में कितना गुना हो जाएगा, ये जो मतलब है आपका 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला इसी तरीके से लिखो, कोई मूलधन एक निश्चित मतलब 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, आप लिखो कोई मूलधन, इसी तरीके से लिखो, कोई मूलधन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई मूलधन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, वर्ष और समय। ठीक है, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। ठीक, 4 वर्ष, तो फिर ये आगे को कहेगा उसी उसी दर से यह कितने वर्ष में 256 गुना हो जाएगा, उसी मतलब दर से यह कितने वर्ष मतलब क्वेश्चन मार्क, 256 गुना हो जाएगा, 256। अब देखो बच्चों 256 क्या होता है, 4 को अगर आप 4 से गुणा करोगे, 4 4 16 4 64 और इंटू 4 यानी 264, 256 कितना आ गया, 256, यानी 4 की पावर क्या है बच्चों, ये 4 है। ठीक है, इसी 4 से आप किसको गुणा करोगे, 2 को गुणा करोगे, इंटू 4, इसी 4 से इसको 2 को गुणा कर दोगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है नहीं कि टाइप 1 आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, याद भले ही कर लो बच्चों, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है इन क्वेश्चंस को फॉर्मूला आधारित बनाना और उसके आधार पे आपको पढ़ाना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत क्या हो जाएगी, टिपिकल प्रोसेस हो जाएगी, कठिन एक प्रकार से मतलब आपके लिए हो सकता है जिसकी मैसेज नहीं है, इसीलिए इसको मैं इस तरीके से आपका सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। लिखो, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई मूलधन वर्ष और समय, ठीक है, 5 वर्ष में
4 गुना हो जाता है कह रहे हैं, ठीक है। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी दर से यह 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो उसी दर से यह 20 वर्ष में, अब वर्ष दे दिया, उल्टा हो गया, देखो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, अब अलग पूछ दिया, ठीक है, कि अब उल्टा पूछ दिया। अब क्या पूछ दिया, तो उसी दर से 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, 20 दिया है, ठीक है, वर्ष दिया है, वर्ष की जगह वर्ष, देखो कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन था आप चेक करते थे, ये दिया रहता तो कितने का क्यूब है, अब ये चेक नहीं करोगे, अब ये देखोगे, यहां क्या कर रहे थे, देखो सिंपल सी बात है ना, यहां आप चेक कर रहे थे इसका क्या लगता है, कितना क्यूब है, स्क्वायर है, ये 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, 64 हो गया तो 4 का क्यूब हो गया, ऐसे ही तो चेक कर रहे थे ना। जो हो रहा था उससे क्या कर रहे थे आप, उससे क्या कर रहे थे आप, यहां इंटू कर रहे थे ना, यही कर रहे थे। अब यहां ऑलरेडी ये दिया है, ये कब आता है, ये नंबर कब आता है, जब उस चीज से आप इसको इंटू करते हो, यानी ये नंबर कब आता था, जब किसी चीज से आप इसको इंटू करते थे। ध्यान से सुन लो, आपका कान अभी तक ऐसे पकड़ा गया था, अब यहां से घुमा के पकड़ दिया, ठीक है। देखो ये नंबर कब आता था, ये कैसे आता था, आपको ये कहता था इतना गुना है, आप चेक करते थे 4 का स्क्वायर है, क्यूब है, या 4 टाइम या 5 टाइम, ऐसा आता था ना, उससे आप इसको गुणा कर देते थे। अब ऑलरेडी ये दिया है, इसका मतलब ये नंबर कैसे आया होगा, किसी न किसी नंबर से आपने इसको गुणा किया होगा, और ये नंबर क्या होगा बताओ, 5 से किसको गुणा करें कि 20 आ जाए, 5 को किससे गुणा करोगे कि 20 आ जाए, तो 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20 आ जाए, यही तो होता है। 5 को किससे गुणा करोगे 20 आ जाए, 4 से करोगे। अब उस 4 को, ये 4 कैसे आ रहा था, ये 4 का क्या होता था, ऊपर जाता था, 4 के ऊपर जाता था ना, तो उस 4 को वहीं ले जा लो, 4 के ऊपर डाल दो। देखो ये नंबर 4 कौन होता था, ये जो नंबर होता था इसके ऊपर में होता था, बस आ तो गया आंसर। अब 4 को 4 बार इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 256, 4 4 4 4, ठीक है। तो ये 400 256 इसका आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब देखो, यहां वाला पूछेगा, यहां वाला, इधर वाला, ठीक है, मतलब सॉरी इधर वाला पूछेगा, देखोगे कि ये जो नंबर दे रखा है इसका क्या है, उससे यहां इंटू कर दोगे। यहां वाला पूछेगा, देखोगे यहां कितना दे रखा है, उससे इस नंबर को, मतलब इस नंबर को उस नंबर से गुणा करना है कि इधर आ जाए, और उसको इसके क्यूब में डाल देना, यानी ऊपर डाल देना, ठीक है, स्क्वायर में डाल देना है, तो आपका आंसर 256। बस समझ गए ना इस क्वेश्चन को, टाइप 1 आपका हो गया, ठीक है। एक तो आप इस टाइप का क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान भी रखना है, सही से इसको तैयार भी करके जाना है, ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ के जा रहे हो, वहां आत्मा परमात्मा के पास जा रही है, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। अब देखो टाइप 2 देखना, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या होगा बच्चों, एक फॉर्मूला लिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। लिखो R इक्वल टू, लिखो इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, मतलब किसी का वर्गमूल होता है, जो इसको पता होगा, A2 अपॉन A1, ठीक है। और यहां पे जो आएगा बच्चों, यहां पे आएगा समय का अंतर, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, समय का अंतर, ऐसे लिखो, समय का अंतर, ठीक है। अब आप कहोगे सर समझे नहीं कि इसका मतलब क्या है, समय का अंतर का मतलब क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले ही लिखो R इक्वल टू A2 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू 100%, ये इतना ही होगा, ठीक है, माइनस 1 इंटू 100%, ये माइनस 1 इंटू 100% बाहर है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करो बच्चों, R इक्वल टू स्क्वायर के अंदर A2 अपॉन A1 माइनस 1 इंटू 100%, इस तरीके का आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। अब पहले क्वेश्चन लिखो, फिर समझाता हूं उसका मतलब क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन 3 वर्षों में 2700 तथा 6 वर्षों में 6400 हो जाता है, ठीक है। लिखो किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, कोई मूलधन, यानी कोई मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कोई मूलधन जो है क्या हो जा रहा है बच्चों, कोई मूलधन 3 वर्ष में 2700 तथा 6 वर्षों में 6400 हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष में 2700 तथा 6 वर्ष में 6400, 6400 हो जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दर क्या है, दर क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, दर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि दर क्या है, यानी कोई मूलधन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई मूलधन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2700, 6 वर्ष में 6400 हो जाता है, तो दर क्या है। तो आपको इसीलिए फॉर्मूला लिखा रखा है, ये R यहाँ पे जो है ये दर है, दर निकालनी होगी तो आप R लगाओगे, ठीक है।
A2 अपॉन A1 यहाँ पे बीच में लिखोगे समय का अंतर। समय का अंतर कितना है उसको यहाँ लिखोगे। अब समय का अंतर कैसे पता चलेगा, ये 3 और 6 के बीच कितने समय का अंतर है, 3 वर्ष का, तो वहां पे क्या लगा दोगे, क्यूब हो जाएगा। 2 वर्ष का होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना आपने समय का अंतर। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या पूछा आपसे, दर, और A2 अपॉन A1 क्या, ये भी पता होना चाहिए। A2 होगा बच्चों जो हो रहा है, बड़ी वाली अमाउंट, ठीक है। A1 कितना होगा, जो छोटी अमाउंट है, ये रख दोगे। -1 इंटू 100%, तो ऐसा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो, तो दर पूछा है तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, देखो दर यानी R इक्वल टू समय का अंतर कितना दिया है, 3 और 6 के बीच कितने साल का अंतर है, 3 का, ये लगा ये, ठीक है। A2 अपॉन A1, A2 कितने है 6400 अपॉन A1 कितने हैं 2700, -1 इंटू 100%, 100% के पीछे 100% लगाना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, दोनों 0 कैंसिल हो गए। अब बताओ बच्चों, ये क्यूब है, यानी ये आपको ये चेक करना है, जैसे 3 लगा है, अब ये देखना है कि किस नंबर को 3, ये क्यूब निकालना आता है आपको, वर्गमूल, वर्ग स्क्वायर निकालना, मतलब ये स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना आता होगा ना। 3 लिखा है तो आपको देखो 2 0 तो कैंसिल हो गए, इसके इसके ये, और बहुत सिंपल पूछेगा क्वेश्चन, और अंदर ऐसे नंबर रखेगा जिसका क्यूब आपको आ जाता है। 64 किसका होता है बच्चों, 3 है तो क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 4 का होता है, 4 16, 4 को 4 से इंटू करो 16, फिर 4 से इंटू करो कितना होगा 64, यानी किस नंबर को 3 से इंटू करके 64 आएगा, 4 को, तो ये अंदर वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये हट जाएगा, ठीक है, जो साइन दिख रहा है, तो ऊपर वाला 4 हो गया। अब बताओ किस नंबर को इंटू करके 3 बार इंटू करके 27 आ रहा, 3 बार इंटू करके, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। 3 क्यों लिखा है, समय का अंतर 3 वर्ष है, तो 3 को 3 बार इंटू करो, 3 3 9 3 27, ठीक है। तो अपॉन में कितना आएगा 3 -1 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करो, दर आपका इजीली निकल जाएगा बच्चों। कैसे निकलेगा, अब देखो 4, इसको एलसी, देखो ये माइनस में है ना, ये ऐसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे निकालूंगा मैं, इससे इसको इंटू करते हैं, ठीक है, और इससे माइनस कर देते हैं, ये तो पता होगा ना, इससे इसको इंटू करते हैं, तो 3 1 2 3 एकम 3, और इससे माइनस कर देते हैं, 4 में 3 घटा कितना हो जाएगा 1, और पूरे का अपॉन में कितना आता है, ये आता है, ठीक है। 1/3 इंटू 100%, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 100%। अब 1/3 इंटू 100% करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 इंटू 100% करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 33.13%, ठीक है, 33.13%, देखो 33.1/3%। इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, क्योंकि 100% को अगर खोल दोगे 100% है, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 33.13%, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, इसको टफ मत समझना, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल दूसरा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका दूसरा बताता हूँ कि उसको कैसे करना है। देखो अब क्वेश्चन आ गया, देखो किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सपोज कह रहा हूं, ठीक है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई मूलधन, ठीक है, 2 वर्ष में या 3, जितना भी कह रहे हो कि 2 वर्ष में 4860, सॉरी 2 वर्ष में 4000 तथा 4 वर्ष में 4860 हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष है कह रहे हैं, ठीक है, कितना 2 वर्ष से कह रहा है, पहले 4000 था, उसका 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4860 हो जा रहा है, तो दर क्या है, दर पूछ रहा है। अब देखो आपने दर निकालनी है, आर की जगह आर रख दोगे, ठीक है, इक्वल टू अंतर कितना है बच्चों 2 वर्ष, तो इसके अंदर का जो 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर निकालना है आपने, ठीक है। A2 अपॉन A1, A2 वन सी अमाउंट होगी बड़ी वाली 4840, ठीक है। A1 कितनी होगी 4000 छोटी वाली अमाउंट, इंटू -1 कितना है, इंटू इंटू माइनस कितना है -1 इंटू 100%। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 2 था, 2 है तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी नंबर से गुणा करके 484 आए, ऐसा नंबर है बच्चों 22, ठीक है। तो और ये जिससे, और यहाँ पे ढूंढना है ऐसा नंबर जिससे उसी को इंटू करके 400 आए, वो है 20, 20 इंटू 20 400 होता है, 22 इंटू 22 484, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 22/20 -1 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व करो, 20 से 20 के 1 को इंटू करोगे, 20 से 1 को इंटू करोगे, 20 से कम 20, 22 में से घटा दोगे कितना आएगा 2/20 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 2/20 इंटू 100% हो गया, 2/20 मतलब 1/10 हो गया, ठीक है। कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 इंटू 100, -1 इंटू 100% भी हो गया, ठीक है। 2/2 यानी अपने आप में लिख सकते हो आप 2/20 का मतलब 1/10 हो गया, 2/2 से 20 कटा ना 10 बार,
तो 1/10 इंटू 100%, 10 से 10 बार कट गया 10, यानी तो पीछे परसेंटेज है तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसको वो मत समझना कि सर ने टफ करा दिया या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, अंतर वाला जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि इसको आप लोग छोड़ दो या स्किप करो, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, भागना मत ऐसे क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, टाइप सी। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस 3 ही टाइप के कराऊंगा। ठीक, आपको इसमें क्या दिया होगा बच्चों, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया होगा। ठीक है, देखो क्या दिया होगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अंतर कुछ दिया होगा, माना वो अंतर कितना है बच्चों, x है। ठीक है, जैसे कहेगा किसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज इतना और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, कुछ ऐसा कहेगा, डिफरेंस दिया होगा, हमने वो मान लिया x मान लिया। ठीक है, और उसके लिए कोई टाइम दिया होगा बच्चों, इतने वर्ष में कहेगा, यानी टाइम पीरियड दिया होगा। ठीक है, सपोज टाइम पीरियड 2 वर्ष दे रखा है या 3 वर्ष, जितना भी दे रखा है, जैसा भी आपको दे रखा है। ठीक है, तब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, तब इनके बीच का अंतर जो है यानी x इक्वल टू होगा बच्चों मूलधन गुणा दर का स्क्वायर। ठीक है, x बराबर कितना होगा, मूलधन इंटू दर जो दे रखा होगा। ठीक है, दर का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा बच्चों, मूलधन इंटू दर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। एक ये याद रखना बच्चों। ठीक है, मैं ये 3 वर्ष के लिए भी होगा, 3 वाला नहीं कराऊंगा आपके लिए, 3 थोड़ा ना फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतने 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। क्योंकि इसमें क्या दिया होगा, देखो क्वेश्चन में किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, यदि मूलधन इतना है तो दर क्या होगा, इस टाइप से कुछ दिया होगा, या दर दिया होगा तो मूलधन पूछेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे बच्चों, एक 3 वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष वाला मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इतने फॉर्मूले आपको रटने भी नहीं है, नहीं आपसे इतना हो पाएगा। लिखो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए, देखो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 65 रुपया है। ठीक है, लिखो क्या कहना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए 10% दर से 65 रुपये है। क्या है, 65 रुपये। 65 रुपये क्या है बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसी को हम क्या बोल रहे थे अभी तक, एक्स बोल रहे थे। ठीक है, फॉर्मूले में देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या निकालो, कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन क्या होगा। तो आप निकाल सकते हो इसको, बहुत इजीली निकालोगे आप। कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है सर ने अंतर वाला क्वेश्चन करा रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपए, यानी x की वैल्यू आपको कितनी पता चलेगी, 65। लिख दो फिर x की जगह 65 इक्वल्स टू क्या पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा, मूलधन मूलधन ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जो नहीं पूछा है, इंटू दर का स्क्वायर, दर दिए बच्चों 10, 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, 10 गुणा 10 100 ही तो होगा ना, अपॉन क्या है, अपॉन में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर था, 100 था नॉर्मल, ये फॉर्मूले में मुझे लगा कि 100 का स्क्वायर, हाँ 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर करना, ये फॉर्मूला चेंज करो, जो ऊपर है फॉर्मूला 100 का स्क्वायर करो, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, एक 100 से ये 100 काट गया, यही तो होगा ना। तो अब ये यहाँ तो कुछ है नहीं, मूलधन वैसा ही रहा। अब ये जो ये इक्वल्स टू के इधर है ना, एक अपॉन में है और इक्वल के इधर है, तो ये आपस में क्या होता है, इंटू होते हैं। ठीक है, 65 गुणा 100, तो 65 को 100 से इंटू करो, 6500 हो गया। मूलधन कितना हो गया बच्चों, अपने आप में 6500 रुपए हो गया। ठीक है, कोई टफ तो लगा नहीं होगा मुझे लग रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पे आधारित और करो, इसी तरीके का, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अलावा नहीं कराऊंगा। एक चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला लिख लेना, उससे 2-3 क्वेश्चन के आपके बन जाएंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसके बेसिस पे जो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने वाले हैं, क्या वही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, दो वर्ष में 5000 के लिए 72 रुपया है, 2 वर्ष में रुपये 5000 के लिए 72 रुपये है। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 72 रुपये, यानी ये दे रखा है आपका 72, यानी इसी को आप क्या बोलते हो, एक्स। किस पे कह रहा है, 5000 में, यानी 5000 क्या होता है बच्चों, मूलधन होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये 2 वर्ष मतलब समय दिया है, अब कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। तो आप फॉर्मूला ऊपर वाला देखो, x इक्वल टू, एक्स की जगह कितना रखोगे, 72, मूलधन कितना है 5000,
इंटू दर का स्क्वायर, दर पूछा है तो दर का स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यही तो है ना, पी मूलधन गुणा दर का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, तो लिख लो 100 इंटू 100। एक 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया, एक 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया, एक जीरो इसका कैंसिल हो गया, एक जीरो इसका कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 से 10 कितने बार कैंसिल हो गया, 2 बार, और 2 क्या चला जाएगा 72 से इंटू हो जाएगा, तो 144, 70 दूना 144 बराबर दर का स्क्वायर। अब देखो दर का स्क्वायर कितना है 144। अब बताओ 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर हटाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि इसका क्या मतलब है, किसी नंबर को हमने 2 बार गुणा करके इतना निकाला, तो वो नंबर अगर लिख लोगे तो एक ही बार गुणा हो रहा है, तो 144 कितने का होता है बच्चों 12 का स्क्वायर होता है, तो दर कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। ठीक है, दर कितना आ जाएगा अपने आप में 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो बच्चों, आप लोग घर आपके मतलब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन करा दी, इसी से मे भी काम बन जाएगा आपका एक आध क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिखो लिखो किसी मतलब 12,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 12,000 रुपए पर, या 1,20,000 पे लिखो, 1,20,000 लिखो, हाँ 1,20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 वर्षों में अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 2 वर्षों में अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों में अंतर 8% की दर से ज्ञात कीजिए, 8% की दर से ज्ञात। अब एक्स पूछ रहा है, दर से ज्ञात कीजिए, यानी आपको इस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 2 वर्ष के लिए इस दर से ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, ये पूछ रहा है आपसे, अंतर ज्ञात कर, तो एक्स पूछा है आपसे, एक्स इक्वल टू कितना होगा 1,20,000 जितना भी है इंटू दर का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100 का स्क्वायर, ये मैं नहीं बता दिया, 3 0 1 2 3 4 के 4 जीरो गए। ठीक है, अपॉन से, तो ये कितना हो गया एक्स इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 8, तो x को 12 से 8 से गुणा करो कितना होता है बच्चों, x इंटू 12 इंटू 8 करोगे तो इसको लगभग कितना आएगा 768 के समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब जितना भी इन तीनों को आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यही बच्चों मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको करा सकता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर कराना थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ज्यादा अगर मैं ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, अगले हफ्ते आपका पेपर है, तो आपके लिए ही क्या हो सकती है, मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो होपफुली ये जो चीज है ये आपके समझ आई होगी। एक बार इसको सही से आप लोग अगर रिवीजन कर लेंगे या याद ही कर लेना, क्या पता आ गया, एक का नंबर बन गया आपका, तो काम बन सकता है आपका। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।